हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सर्जिया की रैपो का स्टेप 15 टूल्स मास्टर। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जल्दी से स्टेप 16 भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और फिर आप लोग की आई होप अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी। तो इसी बात पे जल्दी से सब्सक्राइब करो और चलते हैं अपने MCQs की तरफ। है वी गो गाइस, हमारे पास कुछ एडवांस टूल्स मास्टर क्लास के MCQs हैं जो हैं 40। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रही हूँ पार्ट 1 का, टूल यूज बिहेवियर। ठीक है, तो व्हाट डज टूल यूज बिहेवियर रन LLM अगेन मीन, इसका क्या मतलब होता है टूल यूज बिहेवियर रन LLM अगेन का। तो गाइस यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, स्टॉप्स आफ्टर फर्स्ट टूल कॉल, नो, सेंड्स टूल आउटपुट बैक टू LLM फॉर नेक्स्ट डिसीजन। अच्छा, इसका मतलब ये होता है तो इस मोड में हर टूल के बाद रिजल्ट LLM को वापस दिया जाता है ताकि वो डिसाइड करे अगला स्टेप क्या है। तो गाइस इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 चेकआउट कर रही हूँ, विच मोड स्टॉप्स एग्जीक्यूशन राइट आफ्टर द फर्स्ट टूल कॉल। कौन सा मोड है जो स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन राइट आफ्टर द फर्स्ट टूल कॉल के फ़ौरन बाद। तो गाइस स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल ये हमें लगाना पड़ता है। स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल डायरेक्ट रिस्पॉन्डर है जो पहले टूल के बाद ही फाइनल आंसर दे देता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि विच टूल यूज बिहेवियर अलाउज यू टू स्टॉप ओनली आफ्टर स्पेसिफिक टूल्स। कौन सा टूल यूज बिहेवियर है जो आपको अलाउ करता है कि स्टॉप हो जाओ यानी कि रुक जाओ ओनली आफ्टर स्पेसिफिक टूल, स्पेसिफिक टूल के सिर्फ स्पेसिफिक टूल के बाद आप रुक जाओ। तो कौन सा वाला है, स्टॉप एट टूल्स इसको कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टॉप एट टूल्स एक लिस्ट है और उन्हीं फाइनलाइजिंग टूल्स के बाद एजेंट स्टॉप होता है। ठीक है, स्टॉप एट टूल एक लिस्ट है, लिस्ट लेता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि इफ़ यू वांट द एजेंट टू बिहेव लाइक अ डाटा पाइपलाइन। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मेरा एजेंट एक डाटा पाइपलाइन की तरह बिहेव करे, विच टूल यूज बिहेवियर इज़ आइडियल। तो कौन सा आइडियल है बिहेवियर जो टूल यूज़ के लिए। तो गाइस स्टॉप एट टूल्स ही है हमारा बी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि डाटा पाइपलाइन का एक सीक्वेंस होता है, ठीक है ना, जो क्लियर एंड पर रुकता है, इसलिए स्टॉप एट टूल्स यूज़ होता है, मतलब कि क्लियर एंड पे वो रुक जाता है, तो इसलिए स्टॉप एट टूल यूज़ करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि इन स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल डज द LLM सी द टूल रिजल्ट। क्या LLM टूल रिजल्ट देखता है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल पे, यस या नो। तो नो, क्योंकि इस मोड में LLM को टूल का रिजल्ट नहीं मिलता, रॉ आउटपुट ही फाइनल होता है। ठीक, तो गाइस पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और रनर एंड मैक्स टर्न्स इसका नाम है। और क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैक्स टर्न्स इन रनर। रनर में मैक्स टर्न्स का क्या मकसद है। तो लिमिट नंबर ऑफ LLM कॉल्स, 20 का करेक्ट आंसर कि वो लिमिट कर देता है LLM कॉल्स को, यानी कि मैक्स टर्न एक सेफ्टी नेट है जो इन्फिनिट लूप्स को रोकता है और कॉल्स की लिमिट सेट करता है। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 से व्हाट हैपेंस इफ मैक्स टर्न्स इज एक्सीडेड। अगर मैक्स टर्न्स एक्सीडेड हो जाए यानी कि ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, रेजेस मैक्स टर्न्स एक्सीडेड एक्सेप्शन, 20 का करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो एक्सेप्शन रेज होता है और तुम्हें हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 सेज कि इफ मैक्स टर्न्स इक्वल्स टू 1, अगर मैक्स टर्न इक्वल्स टू 1 है एंड एजेंट नीड्स अ टूल कॉल और एजेंट को टूल कॉल की ज़रूरत है तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस। तो 20 का करेक्ट आंसर कि वो क्या करेगा, इट स्टॉप्स आफ्टर द फर्स्ट टूल कॉल विदाउट प्रोसेसिंग टूल रिजल्ट, टूल रिजल्ट के प्रोसेस होते ही हुए बगैर ही वो स्टॉप हो जाएगा फर्स्ट टूल कॉल के बाद। टर्न 1 होने पर टूल कॉल हो तो उसका रिस्पॉन्स LLM को नहीं मिलेगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 से विच ऑफ दीज इज अ रियल वर्ड सिनेरियो फॉर मैक्स टर्न, इनमें से कौन है जो रियल वर्ड सिनेरियो है मैक्स टर्न के लिए। तो अलाउइंग ओनली 5 वेब सर्चेस इन रिसर्च वर्क या स्टॉपिंग आफ्टर फर्स्ट टूल। तो ए इज द करेक्ट आंसर, अलाउइंग ओनली 5 वेब सर्चेस इन रिसर्च टास्क में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सर्चेस अलाउ करना बेस्ट यूज केस है। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयर टूल्स इज एनेबल्ड। अच्छा जी, तो पार्ट 3 में ये कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 से विच फ्लैग कंट्रोल्स इफ अ टूल इज यूजेबल और नॉट। अच्छा, कौन सा फ्लैग है जो कंट्रोल करेगा अगर टूल यूजेबल है या नहीं। तो कौन सा वाला है, इज एनेबल्ड
या फिर टूल यूज बिहेवियर। बी इज द करेक्ट आंसर। इज एनेबल्ड से टूल अवेलेबल या डिसेबल्ड होता है, ठीक है ना। इज एनेबल्ड से हम टूल को डिसेबल या फिर अवेलेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके सेटिंग इज एनेबल्ड फॉल्स कर दो तो क्या होगा, व्हाट डज हैपन। तो गाइस क्या होगा, टूल इज डिसेबल्ड परमानेंटली। टूल जो है वो अगर एनेबल्ड है ना, इज एनेबल्ड, उसको आपने फॉल्स कर दिया तो टूल जो है परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। फॉल्स सेट करने से टूल एग्जीक्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि एनेबल्ड को हमने फॉल्स कर दिया। अगर उसको ट्रू करोगे तो फिर वो अवेलेबल होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि हाउ डू यू मेक अ टूल डायनेमिकली अवेलेबल। आप डायनेमिकली किसी टूल को अवेलेबल कैसे कर सकते हो, कैसे बना सकते हो। तो पास टूल या फिर पास बोल कहाँ से आ गया, ये पास टूल होना चाहिए गाइस। पास टूल या पास अ फंक्शन टू इज इनेबल्ड। बी इज द करेक्ट आंसर कि फंक्शन पास करने से कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से इसके एग्जांपल ऑफ एडमिन ओनली टूल्स यूजेस विच फीचर। एडमिन ओनली टूल यूज़ करता है कौन सा फीचर। एग्जाम्पल्स में है स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल या फिर इज एनेबल्ड विद फंक्शन। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इज एनेबल्ड विद फंक्शन ही करता है एडमिन टूल यूजेस फीचर्स के साथ फीचर्स पे, ठीक है। तो एडमिन टूल सिर्फ तब दिखता है जब कॉन्टेक्स्ट में रोल इक्वल्स टू एडमिन हो, ठीक है, तभी वो शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 से विच कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल इज चेक्ड इन एडमिन एग्जाम्पल। कौन सा वाला कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है जो चेक्ड इन होता है एडमिन की एग्जाम्पल्स में, मतलब एडमिन में। तो यूज़र अंडरस्कोर रोल। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूज़र रोल चेक करके डिसाइड होता है कि यूज़र एडमिन है या नहीं है, ठीक है। एरर हैंडलिंग पार्ट 4 हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 में विच पाइथन कंस्ट्रक्ट हेल्प्स हैंडल टूल फेलियर्स ग्रेसफुली। कौन सा पाइथन कंस्ट्रक्ट है जो हेल्प करेगा हैंडल टूल को फेलियर्स को ग्रेसफुली। अच्छा, हैंडल टूल के फेलियर हो रहे हैं तो मतलब कि ट्राई एक्सेप्ट। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ट्राई और एक्सेप्ट एरर को क्रैश होने के बजाय ग्रेसफुली हैंडल करने के लिए ट्राई एक्सेप्ट यूज होता है, ना कि इफ और एल्स। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 से इन डिवाइड टूल व्हाट इज रिटर्न ऑन डिवीजन बाय जीरो। अच्छा जी, डिवाइड टूल में क्या रिटर्न होगा डिवीजन बाय जीरो से। अगर आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो तो एरर आ जाएगा यू कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अच्छा जी, 20 का करेक्ट आंसर, क्योंकि एरर को यूज़र फ्रेंडली मैसेज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 से व्हाट इज अ फेलियर एरर फंक्शन यूज फॉर। फेलियर एरर फंक्शन किस लिए यूज होता है, तो कस्टम एरर हैंडलिंग लाइक लॉगिंग और राउटिंग के लिए वो यूज़ होता है। तो फेलियर एरर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे सिनेरियो के लिए होता है जहाँ कस्टम हैंडलिंग चाहिए हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 से इसके वाई इज ग्रेसफुल एरर हैंडलिंग इम्पॉर्टेंट इन एजेंट्स। ग्रेसफुल एरर हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है एजेंट्स में, तो भाई प्रिवेंट्स करने के लिए एजेंट फ्रॉम क्रैशिंग। ए इज द करेक्ट आंसर कि अगर एरर हैंडल नहीं होगा तो पूरा एजेंट क्रैश कर सकता है। तो गाइस पार्ट 5 स्टार्ट हो रहा है। स्टेटफुल टूल्स। स्टेटफुल टूल्स क्या होते हैं भैया। विच क्लास इज यूज टू क्रिएट स्टेटफुल टूल्स। कौन सी क्लास यूज हो रही है स्टेटफुल टूल्स बनाने के लिए, तो फंक्शन टूल वाली क्लास यूज हो रही है, ना कि फंक्शन अंडरस्कोर टूल वाली। तो गौर से देख लेना, कंफ्यूजन के लिए ये भी आ सकता है। तो फंक्शन टूल क्लास से मेमोरी मेंटेन करने वाले टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, फंक्शन टूल से। वाई आर स्टेटफुल टूल्स डिस्करेज्ड। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भाई स्टेटफुल टूल्स डिस्करेज क्यों हो जाते हैं, तो हार्ड टू प्रिडिक्ट बिहेवियर, इसकी वजह से हो जाते हैं भाई वो। तो स्टेट मेंटेन करना कॉम्प्लेक्स होता है और प्रेडिक्टेबिलिटी लाता है, ठीक है ना, इसलिए वो डिस्करेज हो जाते हैं स्टेटफुल। Here we go guys. Counter tool example increments what each call. अच्छा जी, काउंटर टूल की जो एग्जाम्पल होती है उसमें इंक्रीमेंट्स क्या कॉल करता है, उसमें कॉल क्या होती है, तो काउंट होती है यार वो। तो 20 का करेक्ट आंसर, क्योंकि काउंटर टूल हर बार कॉल होने पर एक काउंट बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 22 से इसकी विच मेथड हैंडल्स एग्जीक्यूशन इन फंक्शन टूल। तो कौन सा मेथड है जो एग्जीक्यूशन फंक्शन टूल के अंदर हैंडल करता है, तो ऑन इन्वोक टूल, ठीक है, रन नहीं, ऑन इन्वोक टूल। 20 का करेक्ट आंसर, क्योंकि एग्जीक्यूशन के लिए ऑन इन्वोक टूल ओवरराइड किया जाता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 23 से काउंटर टूल फाइनल आउटपुट एग्जाम्पल क्या है। अच्छा जी,
इसकी एग्जाम्पल क्या होगी, काउंटर टूल फाइनल आउटपुट की, तो द करंट काउंट इज 3। ठीक है, हर बार एक काउंट इंक्रीज होता है ना, तो अगर और स्ट्रिंग में रिटर्न होता रहता है, तो इसलिए करंट काउंट इज 3 इज द करेक्ट आंसर। पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्शन पैटर्न्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 से कि विच मोड मैचेस एन एपीआई गेटवे पैटर्न, कौन सा मोड है इनमें से जो मैच करता है एपीआई गेटवे के पैटर्न को। तो स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, बिल्कुल 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 एक इज द करेक्ट आंसर ए, क्योंकि एपीआई गेटवे फास्ट और डायरेक्ट रिस्पॉन्स देता है, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल बेस्ट है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 25 से विच मैप्स टू अ डाटा पाइपलाइन, अच्छा जी, इनमें से कौन सा मैप है जो डाटा पाइपलाइन करेगा, तो स्टॉप एट टूल्स करेगा, 20 का करेक्ट आंसर, क्योंकि डाटा पाइपलाइन क्लियर एंड टूल पर रुकता है। ठीक है ना। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि भाई विच मैप्स टू एन इंटरएक्टिव असिस्टेंट, अच्छा कौन सा मैप है जो इंटरएक्टिव असिस्टेंट होगा, तो रन LLM अगेन इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इंटरएक्टिव असिस्टेंट को रिजल्ट पर सोचने की ज़रूरत होती है। ठीक है गाइस, सिनेरियो बेस्ड आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है कि यू वांट एन एजेंट टू स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर डिलीट यूज़र टूल, विच बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर काम करेगा जब आप चाह रहे हो कि एजेंट जो है बहुत जल्दी से फ़ौरन स्टॉप हो जाए इमीडिएटली अगर आपने डिलीट कर दिया है यूज़र को, तो यूज़र टूल को। ठीक है ना। तो स्टॉप एट टूल हमारा ये काम कर देगा, क्योंकि स्पेसिफिक फाइनल टूल पर रुकवाने के लिए स्टॉप एट टूल्स यूज़ होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 28 सेज कि यू वांट अ टूल डिसेबल ड्यूरिंग मेंटेनेंस, अच्छा मेंटेनेंस के दौरान आप चाह रहे हो कि भाई टूल जो है वो डिसेबल्ड हो जाए, तो आप क्या करोगे, व्हाट डू यू डू, तो मैं क्या करूँगी, इज़ एनेबल्ड को फॉल्स कर दूँगी, तो इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब कि मेंटेनेंस के लिए स्टैटिक डिसेबल बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 सेज कि आ यूज़र विदाउट एडमिन रोल आस्क टू डिलीट डीबी टूल शुड, कौन सा शुड करना चाहिए, मतलब कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए कि डीबी को हमें एक एडमिन बोल रहा, यूज़र कह रहा है विदाउट एडमिन रोल के, वो बोल रहा है कि डिलीट हो जाए डीबी टूल, कौन सा टूल होना चाहिए, स्टे डिसेबल्ड, अच्छा जी, तो ए सा करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में रोल इक्वल्स टू एडमिन होने पर टूल डिसेबल हो जाता है, मतलब वो डिसेबल ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 30 सेज कि भाई व्हाट हैपेंस इफ एरर हैंडलिंग इज मिसिंग इन डिवाइड टूल, अगर एरर हैंडलिंग मिसिंग है डिवाइड टूल से तो क्या होगा, तो क्रैश ऑन ज़ीरो डिवीजन हो जाएगा। गाइस बैकग्राउंड की वॉइस से इग्नोर करना, एक डॉगी भौंक रहा है, तौबा तौबा, सॉरी टू डिस्टर्बेंस गाइस, अच्छा खैर हो गई, उसको इग्नोर करो मेरी सुनो। ओके, तो भाई होता क्या है कि एरर हैंडलिंग मिसिंग है डिवाइड टूल से, तो क्रैश ऑन ज़ीरो डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि विदाउट ट्राई एक्सेप्ट एजेंट क्रैश करेगा। ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 31 से इसके विच इज सेफेस्ट फॉर प्रोडक्शन एरर हैंडलिंग, प्रोडक्शन एरर की हैंडलिंग के लिए क्या सेफेस्ट है, तो इग्नोर एरर करना, यहाँ पे ग्रेसफुल है एरर हैंडलिंग विद ट्राई एक्सेप्ट, सेफ तो वही ग्रेसफुल ही होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोडक्शन में क्रैश प्रिवेंट करना प्रायोरिटी है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 से इसके विच रन सेटिंग स्टॉप्स एजेंट फ्रॉम इन्फिनिट लूप इन रिसर्च, अच्छा कौन सी रन सेटिंग है जो स्टॉप करेगी एजेंट को इन्फिनिट लूप्स के लिए रिसर्च के टाइम, तो वही रिसर्च में, अच्छा तो मैक्स टर्न्स इक्वल्स टू 5 कर दोगे तो क्या होगा, मैक्स टर्न्स सिर्फ फिक्स नंबर के बाद एजेंट स्टॉप होता है, तो इसीलिए हम सेटिंग को स्टॉप करने के लिए मैक्स टर्न्स 5 कर दें। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 चेकआउट करती हूँ, विच पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज पास्ट इनटू इज एनेबल्ड फंक्शन, कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जो कॉन्टेक्स्ट का कौन सा पार्ट है जो इज एनेबल्ड फंक्शन के अंदर होता है, तो भाई ये कह रहा है कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट रैपर से इन्फो ली जाती है जैसे रोल मेटा डाटा वगैरह वगैरह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 से इसके विच एरर इज रेज्ड व्हेन टर्न लिमिट एक्सीडेड, अच्छा जी टर्न लिमिट एक्सीडेड हो गई है तो कौन सा एरर आएगा, मैक्स टर्न एक्सीडेड आएगा, टाइम आउट नहीं आएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर कि ये स्पेसिफिक एक्सेप्शन रेज होती है। ठीक है।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 35 सेज कि वाई शुड यू यूज़ एड फंक्शन टूल 99% ऑफ टाइम। अच्छा, एड फंक्शन टूल आपने 99% क्यों यूज़ किया है? 99% ऑफ टाइम क्यों यूज़ किया है, मतलब क्यों करना चाहिए? तो सिंपलर एंड प्रिडिक्टेबल होता है या फिर फास्टर होता है? तो सिंपलर एंड प्रिडिक्टेबल इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फंक्शन टूल इजी और प्रिडिक्टेबल है। फंक्शन टूल सिर्फ रेयर केसेस में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 says if agent must fetch data, process, then save, what stop tools do you see? आप कौन सा स्टॉप टूल यूज देखोगे अगर कि ऐसा होता है कि एजेंट जो है वो मस्ट फैच कर रहा है डाटा, प्रोसेस और उसके बाद उसको सेव कर रहा है? तो कौन सा स्टॉप एट टूल होगा? तो सेव डाटा इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फैच डाटा नहीं सेव डाटा हो रहा है। तो सेव डाटा को फाइनलाइज टूल बनाना है इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 सेज इन प्रोडक्शन एरर लॉगिंग बिलोंग्स टू। अच्छा जी, प्रोडक्शन एरर में एरर लॉगिंग किससे ताल्लुक़ होता है? एरर लॉगिंग का किससे ताल्लुक़ होता है? तो फेलियर एरर फंक्शन से उसका ताल्लुक़ होता है, तो वो उसी से बिलोंग करती है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर कि प्रोडक्शन में लॉगिंग के लिए कस्टम एरर फंक्शन बेस्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 सेज विच टूल बिहेवियर इज डिफ़ॉल्ट इफ़ नॉट स्पेसिफाइड। अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो कौन सा डिफ़ॉल्ट पे होगा टूल बिहेवियर? तो रन LLM अगेन इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर। डिफ़ॉल्ट पे कौन सा होगा? रन LLM अगेन। डिफ़ॉल्ट थिंकर मोड रन LLM अगेन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 सेज कि विच टूल यूज बिहेवियर दैट्स एजेंट स्किप सेंडिंग रिजल्ट बैक टू LLM। कौन सा टूल यूज बिहेवियर है जो एजेंट को स्किप एंडिंग रिजल्ट बैक टू LLM करने के लिए करने देता है, ठीक है ना? तो स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल है और ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल LLM को रिजल्ट फॉरवर्ड नहीं करता। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि लास्ट क्वेश्चन इज दैट की बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ फॉर बिल्डिंग रीसाइलेंट एजेंट्स। अच्छा जी, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस बिल्डिंग रीसाइलेंट एजेंट बनाने के लिए? तो गाइस बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें कह रहे हैं कि भाई कंट्रोल एग्जीक्यूशन यूज्ड इज एनेबल्ड हैंडल एरर ग्रेसफुली। इसलिए रीसाइलेंट एजेंट्स का मतलब है कि कंट्रोल, कॉन्टेक्स्ट और ग्रेसफुल हैंडलिंग। इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस।